नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां यानी दक्षिण की भारत की नदियां। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां या दक्षिण भारत की नदियां। तो दोस्तों पहली क्लास आज की। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ। दोस्तों दक्षिण भारत की नदियों को जो है दो भागों में बांटा गया है। ये दो भाग कौन कौन से? तो पहला भाग है दोस्तों पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियाँ और पश्चिम दिशा में जो है प्रवाहित होने वाली नदियाँ। इन दोनों के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी दोस्तों? उदाहरण है इनके महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये जो है पूर्व दिशा में जो है प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं और यह जो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल जो है गिराती हैं। ये दोस्तों डेल्टा का निर्माण करती है और इनकी मिट्टी जो है उपजाऊ जो है होती है। याद रखेंगे यानी डेल्टा का निर्माण करती हैं ये चारों नदियां। इनकी मिट्टी जो है दोस्तों डेल्टा की मिट्टी जो है उपजाऊ जो है होती है। आप देखते हैं दोस्तों पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां, इनके एग्जाम्पल है माही, नर्मदा और ताप्ती। ये सभी जो है दोस्तों अरब सागर में जो है अपना जल गिराती हैं और ज्वार नदों या एस्चुरी का जो है निर्माण करती हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो है अपने साथ जो अपसार या सेडिमेंट बहाकर जो लाती हैं उनको जो है एक जगह जो है एकत्र नहीं करती हैं, डायरेक्ट जो है ये बंगाल की खाड़ी में जो है उनको गिरा देती हैं, जिसके कारण जो है डेल्टा का निर्माण जो है नहीं होता है और ज्वार नदों की यानी एस्चुरी का जो है निर्माण करती हैं। इसीलिए जो है इनकी मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं होती, क्योंकि जब डेल्टा ही नहीं बनाती तो मिट्टी इकट्ठी नहीं होती, तो मिट्टी कहाँ से उपजाऊ होगी? इसलिए इनकी मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ यानी पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम जो है पलामू जिला, छोटा नागपुर, पठार, झारखंड से जो है होता है। याद रखें दोस्तों पलामू जिला, छोटा नागपुर, पठार, झारखंड से जो है दामोदर नदी का जो है उद्गम होता है, यानी यहाँ से जो है ये नदी निकलती है। इसको बंगाल का शोक जो है कहा जाता है दोस्तों। दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब यह बंगाल में बहती है तो अपने साथ जो है एक भयंकर बाढ़ लेकर आती है, जिसके कारण जो है बंगाल में बहुत सारा नुकसान या हानि वगैरह पहुंचती है। इसीलिए इसको जो है बंगाल का शोक जो है कहा जाता है। हुगली की सहायक नदी है दोस्तों। हुगली की जो है सहायक नदी है दामोदर नदी। अब दामोदर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? बोकारो, कोनार और बराकर नदी। ये सभी जो हैं किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सभी दामोदर की जो है सहायक नदियाँ हैं। बोकारो इसके तट पर है दोस्तों। साथ ही बोकारो शहर जो है दामोदर नदी के तट पर जो है बसा हुआ है। याद रखेंगे दामोदर नदी का उद्गम पलामू जिला, छोटा नागपुर, पठार, झारखंड से होता है। इसको बंगाल का शोक जो है कहा जाता है। हुगली की सहायक नदी है और इसकी सहायक नदियाँ हैं बोकारो, कोनार और बराकर नदियाँ। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। बोकारो शहर जो है दामोदर नदी के तट पर जो है बसा हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम जो है छोटा नागपुर के पठार से होता है। झारखंड का जमशेदपुर शहर जो है दोस्तों इसी नदी के तट पर जो है बसा हुआ है। साथ ही दोस्तों स्वर्णरेखा नदी के रेत से जो है सोना जो है निकाला जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी स्वर्णरेखा नदी के रेत में जो है सोने के पार्टिकल यानी सोने के बहुत छोटे छोटे कण जो है पाए जाते हैं। याद रखेंगे अत्यधिक प्रदूषित नदी है दोस्तों। यह जो है अत्यधिक प्रदूषित नदी है क्योंकि इसके किनारे जो है दोस्तों जमशेदपुर शहर जो है तट पर बसा हुआ है, जिसके कारण जो है सबसे प्रदूषित नदी जो है कहलाती है और इसको जो है जैव मरुस्थल जो है कहा जाता है। जैव मरुस्थल क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इसमें जो है जीव जंतु यानी मछली, केकड़े वगैरह या अन्य जीव जंतु जो है इस नदी में जो है नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको जो है जैव मरुस्थल जो है कहा जाता है। प्रदूषण के कारण जो है इसमें जीव जंतु जो है नहीं पाए जाते हैं। याद रखें दोस्तों। अब आते हैं ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर के पठार से जो है निकलती है। याद रखेंगे बस इसका इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं दोस्तों महानदी। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से जो है महानदी का जो है उद्गम जो है होता है। लंबाई कितनी है? 850 किलोमीटर की लंबाई है महानदी की। उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब यह उड़ीसा से होकर बहती है तो उड़ीसा में जो है अपने साथ भयंकर बाढ़ लेकर जो है
आती है, जिसके कारण बहुत सा नुकसान जो है होता है उड़ीसा में। इसलिए इसको जो है महानदी को उड़ीसा का शोक जो है कहा जाता है। उड़ीसा के तट पर जो है दोस्तों डेल्टा का निर्माण करती है, याद रखें दोस्तों, यानी साथ ही उड़ीसा के तट पर जो है डेल्टा का निर्माण जो है करती है। उड़ीसा में जो है हीराकुंड बांध जो है बना हुआ है, याद रखें दोस्तों, उड़ीसा में एक हीराकुंड बांध जो है बना हुआ है, महानदी पर जो है बना हुआ है, जिसकी लंबाई जो है 4800 मीटर के लगभग है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध जो है कहलाता है हीराकुंड बांध। इसकी सहायक नदियां टैल और बैतरणी जो है इसकी सहायक नदियां, और ब्राह्मणी नदी इसकी, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। अब आते हैं दोस्तों गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबक या त्र्यंबकेश्वर पठार, नासिक, महाराष्ट्र से जो है इसका उद्गम जो है होता है। लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई जो है होती है दोस्तों। यह महाराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में जाकर जो है आंध्र प्रदेश के तट पर जो है डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल जो है गिरा देती है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है, याद रखें दोस्तों, यानी दक्षिण भारत की जो जितने भी नदियां हैं उनमें ये सबसे बड़ी एवं सबसे लंबी नदी जो है कहलाती है। उपनाम क्या क्या है दोस्तों? इसको वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण भारत की गंगा जो है इसको कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? बेन गंगा, वर्धा, इंद्रावती, शबरी, मंजीरा, प्राणहिता और प्रवरा नदी, ये सभी जो है इसकी सहायक नदियाँ, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों कृष्णा उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? उद्गम जो है इसका महाबलेश्वर चोटी, महाराष्ट्र से जो है कृष्णा का उद्गम होता है। लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह महाराष्ट्र से कर्नाटक से तेलंगाना, और तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के तट पर जाके अपना डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में जो जाकर अपना जल जो है गिरा देती है। प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो उनकी पहले नंबर पर आती है उसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, जो कि गोदावरी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन से हैं? घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, दूधगंगा, तुंगभद्रा और कोयना और मूसी, ये सभी जो है इसकी सहायक नदियाँ। और साथ ही दोस्तों मूसी नदी के तट पर जो है हैदराबाद शहर जो है मूसी नदी के तट पर जो है बसा हुआ है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों पेन्नार नदी जो है इसका उद्गम होता है दोस्तों नंदीदुर्ग पहाड़ी से होता है, जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो है प्रवाहित होती है, और उसके बाद जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल जो है गिरा देती है। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर शहर जो है इसी नदी के तट पर जो है बसा हुआ है। कृष्णा एवं कावेरी नदी के मध्य में जो है प्रवाहित होती है, याद रखें दोस्तों। पेरियार नदी जो है कृष्णा एवं कावेरी नदी के मध्य यानी बीच में जो है प्रवाहित जो है होती है। अब आते हैं दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम जो है ब्रह्मगिरी चोटी, कर्नाटक से जो है इसका उद्गम, यानी यहाँ से जो है निकलती है। लंबाई है इसकी 800 किलोमीटर। कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है प्रवाहित होती है। इसी पर जो है जल विवाद जो है चल रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। कावेरी नदी का बेसिन जो है 3 राज्यों में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में जो है कावेरी नदी का जो है जल बेसिन है, याद रखेंगे। इसकी सहायक नदियाँ जो है कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियाँ हेमवती, शिमसा, काबिनी, भवानी, अर्कवती जो है ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं, जिनसे जो है इसको जल जो है प्राप्त होता है। धार्मिक आधार पर जो है दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? धार्मिक आधार पर दक्षिण की गंगा जो है कावेरी नदी को जो है कहा जाता है। एकमात्र दक्षिण भारत की ऐसी नदी है जो वर्ष भर जो है प्रवाहित होती है। दोस्तों कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि साल भर प्रवाहित होती है। जैसे साल भर जो है यानी हिमालय नदियाँ जो हैं साल भर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, इसी प्रकार दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है कावेरी नदी, जो कि साल भर प्रवाहित होती है। अब ऐसा क्या कारण है जो कि साल भर प्रवाहित होती है? तो इसका कारण है दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून दोनों से जो है इसको वर्षा का जल जो है प्राप्त होता है। इसी कारण जो है यह साल भर जो है प्रवाहित जो है होती है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों भारत की 5 सबसे लंबी नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा नदी जो है दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर। दूसरी है दोस्तों गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, जो कि दक्षिण भारत की जो है सबसे लंबी नदी है। तीसरी है कृष्णा नदी,
जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, जो कि दक्षिण भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है। तीसरी है चौथी है दोस्तों यमुना नदी, जिसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर, जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। फिर है दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी 1310 किलोमीटर की लंबाई है दोस्तों, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की नदियों में। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।